अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा एक फिंगर साइज कर्लर के साथ एक ब्यूटीफुल ब्राइडल बन, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सेंटर पार्टिंग करके एयर टू एयर का सेक्शन अलग कर देंगे। और ये चीज़ आपने गौर से देखनी है कि बैक से जो क्राउन एरिया है उसको पूरा नेप एरिया तक मैं एक वी का सेक्शन बना के प्रॉपर क्राउन एरिया की टॉप पे ले जाके उसमें रबर बैंड डाल के डोनट लगा दूंगा। रबर बैंड जो है आपने बहुत टाइट करके लगानी है, ठीक है, ताकि आपका जो बालों का सेक्शन है वो लूज़ ना हो। और उसके साथ अब डोनट लगाएंगे। डोनट को जो है जुरा पिन की हेल्प के साथ हम लोग प्रॉपर्ली सिक्योर कर देंगे, ताकि आपका जो बन है वो राइट लेफ्ट वाली साइड पे जो है वो थोड़ा सा खिसक ना जाए। और इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्ली उसको सिक्योर करके अब यही जो बाल हैं पोनी वाले, इनको उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, टेलकॉम की हेल्प के साथ नीट करेंगे। और नीट करने के बाद एक और सेकेंड रबर बैंड की हेल्प के साथ इसको एक प्रॉपर डोनट की शेप दे देंगे। उसके बाद यही वाले जो एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे इनका खैर हम नया डेन बाद में जो है ट्विस्ट करके इसके ऊपर बन बनाएंगे, लेकिन अभी वक्ती तौर पे हम लोग इनको जो है अभी वैसे ट्विस्ट करके सेक्शन क्लिप के साथ यहाँ पे भी होल्ड करवा देते हैं, क्योंकि इसका काम भी हमारा एंड पे ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली हमें। उसके बाद अब हम लोग आएंगे टॉप पे। तो टॉप पे फ्रंट पे जो है सबसे पहले हम लोग सेंटर पार्टिंग करेंगे। सेंटर पार्टिंग करने के बाद आपने राइट साइड से एक सेक्शन लेना है, ठीक है। और उस सेक्शन के अंदर जो है हम लोग प्रॉपरली साइड का ही प्रॉपर सेक्शन होगा। और उस सेक्शन के अंदर थोड़ी सी टीजिंग करने के बाद हम लोग पैडिंग लेंगे। और पैडिंग को ट्विस्ट करते हुए पैडिंग भी आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी हम लोग ज़्यादा पैडिंग लेंगे, बिकॉज आपको पता है आजकल जो फीमेल्स हैं उनके बालों में अगर किसी क्लाइंट के बालों के अंदर वॉल्यूम नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइन बाल है, तो उनके लिए जो हमें पैडिंग का ही सहारा लेना पड़ता है या एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस पैडिंग को जो अभी आपने देख लिया कि पहले किस तरीके से हमने उसको बालों के अंदर रैप करना है। रैप करने के बाद स्प्रे करके जो बेबी हेयर्स ऊपर आ रहे होते हैं उसको हम लोग नीट कर लेंगे। और नीट करने के बाद फ्रंट से एक और बारीक सा सेक्शन लेकर उसमें हल्की सी रूट्स के अंदर टीजिंग करके ये पूरी की पूरी पैडिंग को हम लोग छुपा देंगे। और नीट सा एक साइड जो एक बैक कॉम होती है उसको नीट करते हुए हम लोग फाइन पिन की हेल्प के साथ एक प्रॉपर शेप देते हुए सिक्योर कर देंगे। जिस तरीके से हमने लेफ्ट साइड पे किया है सेम उसी तरीके से जो है अब हम लोगों ने राइट साइड पे भी करना है। एक प्रॉपर साइड पफ क्रिएट करना है। और उस पफ के ऊपर जो है हम लोग अभी फ्रंट के जो टेक्निक यूज़ करेंगे फिंगर साइज कर्ल्स की, बहुत इजी टेक्निक है। और ये बन भी बहुत ज़्यादा जल्दी जाता है। ब्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे थे तो पूरे 15 मिनट में आप कह लें कि आपने एक ब्राइडल हेयर स्टाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने करना बेसिकली जो ये जो फ्रंट की जो बैकम्स हैं इसके ऊपर जो है आपका आ जाएगा फ्रंट की सारी लीडिंग आ जाएगी कर्ल्स की। और जो पीछे डोनट है उसके ऊपर हम लोग दुपट्टे का बॉर्डर रख देंगे और बहुत खूबसूरत लुक आती है ब्राइड के लिए। और जिस तरीके से हमने लेफ्ट साइड पे किया था सेम उसी तरीके से राइट साइड पे करेंगे। पहले बालों का एक सेक्शन लेके पैडिंग उसमें रोल करके लगाइए। उसके बाद फ्रंट से एक सेक्शन लेंगे और उस पैडिंग को प्रॉपरली शेप देते हुए दोनों साइड को बैलेंस करते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड ऊपर या एक साइड नीचे नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड को इक्वली बैलेंस करते हुए हम लोग करेंगे। उसके बाद हेयर स्प्रे लेंगे और हेयर स्प्रे के साथ जो भी बेबी हेयर्स ऊपर से उड़ बुड़े आ रहे हैं उनको प्रॉपर एक नीट लुक देते हुए बालों के साथ मिक्स कर देंगे। जैसे हम लेफ्ट साइड पे करेंगे वैसे ही हम लोग राइट साइड पे करेंगे। बेसिकली अभी हम लोग जो है अपनी फ्रंट की स्टाइलिंग के लिए जो है एक वो बेस क्रिएट कर रहे हैं फ्रंट की हेयर स्टाइलिंग के लिए। जिस तरीके से हमने लेफ्ट पे हेयर स्प्रे करके बेबी हेयर्स को सिक्योर किया था वैसे ही हम लोग राइट पे कर देंगे। अब आएंगे हम लोग दोबारा फ्रंट के ऊपर और फ्रंट पे थोड़ा सा फ्लिक वाला सेक्शन निकालेंगे, बिकॉज फोरहेड आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ब्रॉड है। और उसके बाद बैक वाली साइड पे जो है फिंगर साइज कर्लर की हेल्प के साथ प्रॉपर कर्ल्स करते जाएंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे आके आप पूरी की पूरी लेंथ को अगर कर्ल नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। बेसिकली आपको पता है फिंगर साइज कर्लर के लिए हमें सेक्शन बहुत थिन लेना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप थिन सेक्शन को पूरा रूट से लेके एंड तक कर्ल करोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसको हाफ लेंथ के ऊपर भी कर्ल करके जितना का आपका फ्रंट पे दिखना हो, बिकॉज आपको पता है जो ब्राइड है उसका बैक पे जो है दुपट्टा भी आ जा रहा है तो वैसे निकलना भी नहीं है। तो बैक पे आप लोग जो है ट्विस्टिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो जितनी लेंथ आपकी नज़र आनी है बालों की उतनी लेंथ पे आपने इस तरीके से बिल्कुल ही स्ट्रेट सेक्शंस लेके हॉरिजॉन्टली तो हम लोग इसको कर्ल करते जाएंगे। और फाइन पिन की हेल्प के साथ हमने जो पीछे एक बेस क्रिएट की है उसके ऊपर हम लोग इनको सेट करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग यही सेम हेयर स्टाइल जो है अब आप बैक होम जो हमने साइड बैक पे की एक बेस बनाई है उसके बगैर करेंगे तो उसमें मसला हमें ये आता है कि बेसिकली जब हम इन कर्ल्स को सेट करते हैं तो वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग दोनों साइड पे बैक के ऊपर अगर हम लोगों ने एक बेस क्रिएट कर देंगे ना जो कि बेस प्रॉपर एक शेप में जा रही है, ठीक है, तो जब आप उसके ऊपर कर्ल सेट करोगे ना तो वो भी एज इट इज़ उसी शेप के अकॉर्डिंग ही जाएंगे जो आप लोग पहले जो है बेस उसको दे चुके हो। अभी हम लोग जो हैं ये बेसिकली कर्लर करते हुए बंद हो गया हुआ था, हमें पता नहीं लगा। इसको खैर दोबारा ऑन करके अगेन उसी सेक्शन को फिंगर साइज कर्लर के अंदर रखते हुए हम लोग कर्ल करेंगे
और कर्ल करने के बाद साइड पे थोड़ा सा सेंटर में थोड़ा सा गैप होगा बिंदिया के लिए। और बेसिकली ये जो हेयर स्टाइल है कि खाली बिंदिया के साथ ही अच्छा लगता है। झूमर के साथ अगर आप करोगे तो आपको पता है जो ज्वेलरी है उसका थोड़ा सा वेट होता है, तो वेट होने से या जब हम लोग पिन्स के साथ उसको सिक्योर करके फिक्स करते हैं तो उससे होता ये है कि वो थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन हमने दबाना नहीं है। अगर वो एक साइड पर झूमर लगा के दबा दिया तो दूसरी लाइट ऊंची लगेगी, दूसरी तरफ साइड जो है ऊंची लगेगी और एक साइड नीचे लगेगी, तो वो फिर फेस के पूरे स्ट्रक्चर को ख़राब कर देगी। अब इस तरीके से एक एक कर्ल करते जाना हमने और हेयर स्प्रे करते जाएंगे और प्रॉपर्ली इन कर्ल्स को सेट करते जाएंगे। सेट आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करना है। सेम टेक्निक फॉलो करेंगे हम लोग, जिस तरीके से हम लोग लेफ्ट पे भी ये कर्ल्स को सिक्योर कर रहे हैं, प्रॉपर एक शेप दे रहे हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग राइट में करेंगे। लेकिन राइट में जो बेसिकली एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो है कर्ल करने की टेक्निक। बेसिकली एक साइड पे ना आपको पता है हमारा जो हाथ सेट हुआ होता है, तो सेम उसी टेक्निक को दूसरी साइड पर जब हम लोग लेके जाते हैं तो वो ना थोड़ा मसला करती है। तो अभी हम आपके साथ ये भी चीज़ शेयर करेंगे कि आपने जब राइट साइड पर हम लोग करेंगे इसको कर्ल्स को, तो उस वक्त आपने किस टेक्निक को फॉलो करना है जिससे आपकी दोनों की दोनों साइड जो है वो बैलेंस होंगी। अभी देखिए मैं पूरी की पूरी लेंथ को कर्ल नहीं कर रहा, मैं मिड लेंथ तक ही रख रहा हूँ, बिकॉज अब एक तो ये साइड पे भी जाने हैं बाल, ठीक है, और ये इतने नज़र भी नहीं आने। तो हम लोग जो है अपनी टाइम की बचत करते हुए और उतनी ही मेहनत करेंगे जितना कि हमें वो नज़र आ रहा है। आपको पता है इतना ले तो ब्राइड्स के दुपट्टे इतने हैवी होते हैं, इतनी मेहनत कर लेते हैं हम लोग, रेडियंट को दुपट्टा के सारा ही खोता खूह में जल जाता है, नज़र कुछ भी नहीं आता। तो हाँ, अगर ये है कि अगर तो आपकी जो ब्राइड है उनका दुपट्टा नेट का है और खाली बॉर्डर है उसका, उस वक्त आप लोग जो है प्रॉपर रीजियाँ उतार सकते हैं, क्योंकि आपको उस वक्त जो रीजियाँ आपने उतारनी है वो आपकी नज़र भी आनी है और आपको इस चीज़ का आइडिया है। अब आप ये चीज़ देखें कि ये जो सारी की सारी लाइंस जा रही हैं कितने खूबसूरत तरीके से जा रही हैं, नीट जा रही हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि कितनी खूबसूरत और नीट लुक आ रही है, जो कि उनके फेस को भी कॉम्प्लीमेंट करेगी। अच्छा, अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा एक वो मैसी सी लुक देंगे, फूला फूला रखेंगे, लेकिन एट द एंड हम लोग जो है उसको हाथ के साथ प्रॉपर्ली प्रेस कर देंगे। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो जो आपका हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल आपकी फेस की शेप के अकॉर्डिंग हो जाता है, दूसरा ये कि आपकी जो पिन अगर थोड़ी बहुत ढीली भी हुई होती है फाइन पिन्स, तो वो प्रॉपर्ली दोबारा जो नीचे हमने पैडिंग लगाई होती है उसके अंदर सिक्योर हो जाती है, फिक्स हो जाती है प्रॉपर्ली। जिस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे कर्ल्स कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे भी बनेगी हमारी साइड सेम ऐसी ही, लेकिन वहाँ पे जो कर्ल करने की टेक्निक है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अभी देखिए इस पे तो मैं प्रॉपर्ली अपने राइट हैंड को घुमा के तो उसके ऊपर बाल रोल कर रहा हूँ, लेकिन लेफ़्ट साइड पे ये है कि मिड लेंथ तक कर्लर ले जाने के बाद हम लोग उसको ट्विस्ट नहीं करेंगे लाइक दूसरी साइड से, लेकिन हम लोग प्रॉपर्ली सेम इसी तरीके से इकट्ठा एक ही सेक्शन में रखते हुए उसको घुमा देंगे और एंड जो है उसको निकाल देंगे। बेसिकली एंड नज़र नहीं आना, तो वो जो पीछे डोनट के पीछे जाएगा तो उसको हम लोग वो कर देंगे, क्या कहते हैं उसको, ट्विस्ट करके प्रॉपर एक फ्लावर की एक शेप दे देंगे। अभी ये देखें इस तरह करने से ना आपका सेम ये वाला भी जो होगा ना वो प्रॉपर्ली रूट में कर लेगा। अभी आप देखें इसमें मुझे भी अभी आइडिया हुआ है, फील हो रहा है कि नहीं जी ये भी प्रॉपर्ली सेम वैसा वेव कहने या जो टर्न है जैसा हमारा लेफ्ट साइड पे वैसी लुक नहीं दे रहा। तो इसी कर्ल को जो है मैं दोबारा खोलूँगा और सिक्योर करते हुए इसको अगेन इसकी रूट के अंदर जो है वो एक टर्न की शेप देने के लिए मैं उसको दोबारा वो करूँगा। अभी भी देखिए मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई होगी, अभी मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा और दोबारा इसका जो रूट वाला सेक्शन है उसको कर्ल करने के बाद हम लोग इसको फिक्स करवाएंगे। अब देखिए वो जो रूट्स में टर्न जा रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही जा रहा है जैसे लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। अभी हम लोग सेम टेक्निक को ही फॉलो करते हुए जाएंगे, जिस तरीके से हमने राइट साइड पे किया था वैसे ही हम लोग इधर करेंगे। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि जो क्लाइंट को ऐसा लगता है कि जो उसको वो कर्लर लग गया, लेकिन होता बेसिकली ये है, आपको भी पता है कि हम लोग जो कर्ल की टेक्निक लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हमें रूट्स तक उसका कर्ल चाहिए, वेव चाहिए। तो समटाइम ऐसा होता है कि रूट्स के बाद जब हीट ट्रैप पहुँचती है तो वो हीट ट्रैवल होकर स्कैल्प तक पहुँच जाती है। तो क्लाइंट को देखने में ऐसा लगता है कि जी मुझे तो ये बहुत ज़्यादा कलर लग गया, लेकिन लगे वो कलर नहीं लगता, लेकिन आपकी जो वो हीट होती है वो ट्रैवल करके क्लाइंट के स्कैल्प पे फील होती है। और उसके बाद सेम टेक्निक के साथ हम लोग कर्ल्स को करते जाएंगे लॉक। अब जो बैक के बाल हैं उनको भी सेम इसी तरीके से फिंगर साइज कर्ल्स करते हुए एक मैसी सी लुक देते हुए हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर हेयर डू की बन की लुक क्रिएट कर देंगे। और उसके ऊपर जो है आप लोग फ्लावर एसेसरीज भी ऐड कर सकते हो। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपने जो भी सेटिंग करनी है, ठीक है, आपने उसको इस तरीके की शेप देनी है कि आपके जो फ्लावर की एसेसरीज आप लोग उसमें इंसर्ट वो कर रहे हो, एम्बेलिशमेंट उसकी कर रहे हो या जिसकी भी कर रहे हो, उसके साथ उसकी लुक को वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो घोंसला सा लगने लग जाए। वैसे तो आजकल आपको पता है जो ब्राइड्स के जो है वो रेड रोजेज़ के बेबी ब्राइड के बहुत बड़े बड़े बंचेस लग रहे हैं और वो अच्छे भी लगते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, बल्कि रिकमेंडेशन में भी वही है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगती होती है, ठीक है। खैर अगर हम अभी सैलून की बात करें तो हम लोग तो ये खैर ट्यूटोरियल वो कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स का डेमो हो रहा होता है, तो मैं कहता हूँ कि जो मैं अपने स्टूडेंट्स को ज्वाइन वो सिखा रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। तो उसको हम लोग जो है सिक्योर करते हुए जो अपने कर्ल्स किए थे उनको लॉक करते हुए प्रॉपर एक हेयर डू की शेप देते हुए उसको फिक्स करवा देंगे। और फिक्स करवाने के बाद हेयर स्प्रे से जितने भी बेबी हेयर्स होंगे उनको नीट कर देंगे। अब ये देखें कर्ल है, इसको भी हम लोग दोबारा लिया की सेटिंग
और ये थी हमारी टूटी फूटी बिंदिया, देखो इसका शीता टूटा है शुरू से। खैर आपने बिंदिया को इग्नोर करना है, आप बिंदिया को दफ़ा करें। ये साइड के वो हेयर स्टाइल की लुक देखें कि वो जो लाइन्स है कितनी ज़्यादा खूबसूरत प्रोमिनेंट हो रही हैं और कितनी मज़े की लुक आ रही है। इसके ऊपर अगर हमारे पास ब्राइडल दुपट्टा होता और वो आता कि बड़ी मज़े की लुक देता। कि कैसे लगी आपको लुक, कैसे लगा आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अभी हम जो फ्रंट की फ्लिक्स हैं उसको जो है कर्ल करते जाएंगे। जो कर्ल है करना हमने वो बहुत ज़्यादा रूट्स तक नहीं लेके जाना, हमने एंड्स पे ही जो है सिर्फ उसको कर्ल की शेप देनी है। जिस तरीके से हम लोग लेफ़्ट साइड पे करेंगे सेम उसी तरीके से हम लोग राइट साइड पे करेंगे। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो हमारे मॉडल हैं उनका फेस थोड़ा सा चबी है, तो उसको उनके फेस को कवर करने के लिए हमें थोड़ी सी फ्लिक्स जो हैं ऐड करनी पड़ेंगी उनके फेस को शेप देने के लिए। और उसके बाद जो है अभी हम लोग इन पे फ्लावर एक्सेसरीज ऐड करेंगे। और फ्लावर एक्सेसरीज में भी जो लोग हमारे तो पहले से हमें देखते आ रहे हैं उनको खैर पता होगा ये हमारे ख़ानदानी फूल है। अभी खैर ये तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, जो अवेलेबल हम लगा रहे हैं, लेकिन आप ब्राइड को रेड रोजेज़ के साथ बेबी ब्राइड का भी प्रॉपर जो बंच लगता है आप वो लगा सकते हैं, वो बड़ी खूबसूरत लुक देता है। और उसके बाद खैर हमारे पास टूटी फूटी एक बिंदिया थी स्टूडेंट्स के पास ही, वो हम लोग ऐड करेंगे। आपने बिंदिया को नहीं देखना, आपने हेयर स्टाइल की लुक को देखने की कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। और इसी तरीके से फ्लावर्स को ऐड करके हम लोग इसको स्प्रेड कर देंगे ताकि ये प्रॉपर एक खूबसूरत सी लुक दे। और आप लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर एक्सेसरीज जो उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये थी बिंदिया जो कि इसको हम लोग फिक्स करवाएंगे। बिंदिया को इग्नोर करें, आप हेयर स्टाइल की लुक देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है, हेयर स्टाइल की लाइंस कितनी नीट जा रही है, कितना मज़ेदार हेयर स्टाइल लग रहा है और उनके फेस को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। और जो दुपट्टा आएगा वो बेसिकली पीछे आ जाएगा तो वो और भी खूबसूरत लगेगा। और ये थी हमारी फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।